हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्लोज टेस्ट आप लोगों के हमने शुरू किए हैं। सीजीएल टीयर 1 के एग्ज़ाम आपके कंडक्ट में 2022 में, वहाँ से 11 अप्रैल 2022 का ये सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है और दूसरा ही दिन आज इसका डे 1 मैंने कल कराया था आपको नाइट में। आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं आज अगले क्लोज टेस्ट की, और क्लोज टेस्ट को किस तरह से सोल्व करना है। क्योंकि बच्चों, पहले मैंने सीजीएल किस लिए उठाए, क्योंकि ये अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट हैं। मतलब टफ भी नहीं कहूँगा इनको मैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हाई लेवल हो जाते हैं, बिकॉज ये आपके वोकेबलरी बेस्ड है। और बच्चों, जब बात होती है वोकेबलरी बेस्ड की, तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों का मामला ढीला पड़ जाता है। क्योंकि ग्रामर बेस्ड में तो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन वोकेबलरी बेस्ड में काम तभी चलेगा जब आपको उसकी वोकैब्स याद हो। सो यहाँ इसलिए मैं ये सीरीज लेकर के आया हूँ आपके लिए क्लोज टेस्ट की, जिससे कि मैं आपको वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट ईजिली करा सकूँ। ओके दोस्तों, किस तरह से करते हैं क्लोज टेस्ट, कैसे नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ ध्यान देंगे और पूरी लगन के साथ सही बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। पूरी की पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे। वीडियो को पसंद आए अगर आपको तो लाइक करके जाना, अन्यथा नहीं करके जाना। ज़बरदस्ती कोई नहीं है। सब्सक्राइब भी तभी करना जब आपको अच्छा लगे। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी को यहाँ से। दोस्तों, हम लोग आ गए यहाँ पर अपने क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्लोज टेस्ट में। कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेनिंग डैश proportion in recent times, causing grave concern especially to the medical dash. Walking is the best mode of physical exercise which dash no equipment, money, material और dash of a club. दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप कोई क्लोज टेस्ट करने बैठ रहे हैं तो ध्यान रखें कि क्लोज टेस्ट को खूब अच्छे से रीड करें। रीड करने से क्या फ़ायदा होगा बच्चों आप लोगों को। आपको एक तो क्लोज टेस्ट का बेस क्लियर हो जाएगा कि क्लोज टेस्ट किस बारे में है, जैसे कि यहाँ पर ये फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में और ये हार्ट अटैक के बारे में कि किस तरह से हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। और दूसरा है बच्चों, ये आपका चल किस में रहा है बच्चों, ये आपका प्रेजेंट में। यस, जिससे मुझे क्लियर हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपको कैन नोट आ गया है या हैज़ बीन आ गया है। तो कैसी चीज़ें मुझे क्लियर कर रही हैं कि हमारा स्टोरी जो है प्रेजेंट में चल रही है मोस्ट ऑफ द केसेस। हालांकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आई है आपकी, सेकंड फॉर्म कहीं नहीं है, माफी चाहूँगा, बस यहाँ पे सेंटेंस आपका प्रेजेंट में ही चल रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इजी मोड हो जाता है समझने का क्लोज टेस्ट को, कि क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। तो दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका है। अब बच्चों, यहाँ पर क्लोज टेस्ट आपके दो तरह के रहेंगे, आपके 5 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। जनरली आपके जो एग्जाम्स हैं एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, इनमें आपका 5 मार्क्स का ही क्लोज टेस्ट रहना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेनो की, तो वहाँ पर आपका 10 मार्क्स तक का ही पहुँच सकता है, सीपीओ मेंस में भी। लेकिन सीजीएल, सीएचएसएल और आपका एमटीएस में 5 मार्क्स का ही क्लोज टेस्ट रहने वाला है। अब बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ध्यान दूँ यहाँ पे ऑप्शंस पे, तो मेरे पास ऑप्शन में यहाँ पर पहले प्रीपोजिशन है बच्चों। प्रीपोजिशन का एक रूल ये बोलता है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी मुझे वर्ब लगानी पड़ जाए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। यानी कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कभी भी मुझे वर्ब लगानी हो तो किस फॉर्म में आएगी बच्चों, वो आईएनजी फॉर्म में, बस टू को छोड़ करके। टू के साथ में आपकी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई अन्य प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद आईएनजी फॉर्म आया करती है। अब हालांकि मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर सभी आपके आईएनजी फॉर्म है, ये ध्यान देने वाली बात है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी वर्ब की, तो दोस्तों इसकी वर्ब जो है वो यहाँ खड़ी हुई है, ये द इम्पोर्टेंस की वर्ब कैन नॉट। ये सभी आपके प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट हैं, जिसको हम लोग कुछ नहीं मानते, प्रीपोजिशन के बाद है। प्रीपोजिशन के बाद हो गया यहाँ तक का हिस्सा, ये पूरा ये प्रीपोजिशन के बाद हुआ। तो दोस्तों, ये 3 हिस्से यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद के, जिनको हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। बच्चों, फिजिकल एक्सरसाइज कम होनी शुरू हो गई है तो हार्ट अटैक के चांसेस जो है बढ़ने शुरू हो गए हैं। तभी तो बढ़ने शुरू होंगे ना बच्चों जब फिजिकल एक्सरसाइज कम हो जाएगी। पहले फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी, लोग साइकिल चलाया करते थे, लोग पैदल चला करते थे, रिक्शा चलाने वाले भी रिक्शा चलाया करते थे। अब तो रिक्शा चलाने वाले भी रिक्शा नहीं चला रहे हैं, अब तो वो ई रिक्शा लेके घूम रहे हैं, उसमें मेहनत कम लग रही है। तो उसको इसलिए अब रिक्शा चलाने वाले ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेहनत कम लग रही है, उसमें सिर्फ लेके दौड़ना ही है उसको। तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो गया है अब लोगों का, लेकिन उसमें फिजिकल एक्सरसाइज कम हो गई है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस, तो बच्चों यहाँ पर कम हुई है इसको चलानी, तो फिजिकल एक्सरसाइज को तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग तो लगाने से रहे। और बच्चों, मैं आपको पहले भी बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूँ, उसको आप लोग यहाँ फॉलो करिएगा। अगर कभी भी क्लोज टेस्ट के ऑप्शन दो एक दूसरे के साइनोनिम्स हो, जैसे कि आपका मैक्सिमाइजिंग और इंक्रीजिंग, तो दोस्तों वो कभी भी आंसर नहीं होंगे।
दोनों ही आंसर नहीं होंगे। और अगर दो एक दूसरे के एंटोनियम्स हो, यानी कि जैसे कि मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग, तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। अब देखो, इनमें से कोई एक आंसर होगा, ये कन्फर्म है, लेकिन इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, ये भी कन्फर्म है। तो यानी कि दो तो पहली बार हो गए इससे। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा? केवल मिनिमाइजिंग। एम्फेसाइजिंग तो आने से रहा, यानी कि एम्फेसाइजिंग जोर डालने के लिए लगता है किसी बात पर दबाव डालने के लिए। तो आपके पास क्या बचता है? सिर्फ ए मिनिमाइजिंग बस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा मिनिमाइज करेक्ट पूरी तरह से। तो ये भी एक तरीका है बच्चों क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस को ग्रैब करने का, अच्छी पकड़ बनाने का। तो पहले का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेनिंग डैश प्रपोर्शन इन रिसेंट टाइम्स। बच्चों क्लोज टेस्ट जब हम लोग कर रहे हो तो हमारे लिए उससे पहले वाला वर्ड, उसके बाद आया हुआ वर्ड और उसके बाद आया वर्ड भी बहुत रोल प्ले करता है। कई बार प्रपोजिशन की वजह से वर्ड आया करते, जैसे यहाँ पे प्रपोजिशन की वजह से ही आईएनजी आई थी। हालांकि यहाँ चारों आईएनजी थी जो ऑप्शन दी गई थी, लेकिन इन चारों चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर द राइज ऑफ हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक के कारण हो रहे हैं, यानी जो बढ़ रहा है, हैज़ बीन अटेनिंग डैश प्रपोर्शन। बच्चों प्रपोर्शन यानी कि मात्रा या संख्या। तो बच्चों अब यहाँ देखना होगा लो प्रपोर्शन कम, अलार्मिंग यानी कि खतरनाक मात्रा, कैपासियस बड़े स्थान वाला, सूथिंग राहत पहुंचाने वाला। जी नहीं, राहत पहुंचाने वाला तो ये होने से रहा, लो कम भी होने से रहा। तो बच्चों यहाँ पर आपको हो जाएगा आंसर अलार्मिंग प्रोपोर्शन, पूरा है वर्ड बच्चों ये, अलार्मिंग प्रोपोर्शन। खतरनाक मात्रा मैं हिंदी में लिख देता हूं, खतरनाक मात्रा या संख्या। यस, अगर मैं यहाँ पर कैपेसियस लगा दूं बच्चों तो कैपेसियस हो जाएगा बड़े स्थान वाला। आप लोग इनके मीनिंग भी लिखते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कौन सा क्लोज टेस्ट कहाँ फंस जाए बच्चों। और राहत पहुंचाने वाला, राहत पहुंचाने वाला। यस, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न। जो ग्रेव कंसर्न यानी कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, स्पेशली टू द मेडिकल डैश, स्पेशली टू द मेडिकल डैश। तो बच्चों मेडिकल से जुड़ा हुआ है ये, मेडिकल क्रीड, मेडिकल फ्रेटर्निटी, मेडिकल पर्सन, मेडिकल क्लास, स्पेशली टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। बच्चों फ्रेटर्निटी का मतलब होता है यहाँ पर समुदाय, यानी कि मेडिकल फ्रेटर्निटी मतलब स्वास्थ्य या इलाज से जुड़ा, इलाज से जुड़ा समुदाय, मेडिकल फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वैसे बच्चों भाईचारे के लिए लगता है, तो जो मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके बीच का जो भाईचारा उसकी वजह से, तो ग्रेव कंसर्न है ये। अब बच्चों क्या कह रहा है आगे वो, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि टहलना जो है सबसे बेस्ट मोड है फिजिकल एक्सरसाइज का। विच डैश। अब बच्चों विच आपका यहाँ पर काम कर रहा है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है बच्चों जो इसके बाद आने वाली वर्ब होगी वो इसके पिछले वाले सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, और ये आपका सिंगुलर है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज सिंगुलर है तो इसका सिंगुलर ही वर्ब आपके आनी चाहिए। विच डैश नो इक्विपमेंट, जिसको चाहिए कोई इक्विपमेंट नहीं। तो बच्चों चाहिए के लिए आप लगाते हैं रिक्वायर्स। यस, चाहिए के अर्थ में। फाइंड्स माने पाना, कोई ऐसी चीज जो आप ही की थी, खो गई थी, आपको वापस मिली है, फाइंड्स लगाते हैं। गेन्स बोलते हैं बच्चों लाभ को, और लॉसेस मतलब हानि को। तो गाइस यहाँ पर चाहिए के अर्थ में था सेंटेंस मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है वॉकिंग के लिए, मनी की जरूरत नहीं है, मटेरियल की जरूरत नहीं है, और डैश की जरूरत नहीं है क्लब के। तो गाइस क्लब के मेंबरशिप की, क्योंकि
जब हम लोग किसी क्लब वगैरह में जुड़ते हैं तो हमें वहाँ पर कोई मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, यहाँ पर एग्जम्पशन है आपका, इसका मतलब होता है बच्चों भुगतान में छूट, भुगतान में छूट या सजा में छूट, सजा में छूट। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका स्कॉलरशिप तो बच्चों को होते हैं स्कूल से मिलती है, कोरिलेशन मतलब संबंध होना। तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेंबरशिप ऑफ अ क्लब, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका पहला करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।